Assalamualaikum viewers. Assistant document controller, senior document controller, document control manager या डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट ये क्या होते हैं, इनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा। डिपेंड करता है कंपनी के साइज़ के ऊपर या प्रोजेक्ट के साइज़ के ऊपर। अगर तो प्रोजेक्ट का साइज़ छोटा है या दरमियाने साइज का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे एक ही बंदा ये सारी ड्यूटी परफॉर्म करता है, वही असिस्टेंट होता है, वही डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सीनियर मैनेजर, वो सब कुछ वही होता है। लेकिन अगर कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, कोई मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई डैम बन रहा है या कोई बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिनके अंदर असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, डॉक्यूमेंट कंट्रोल मैनेजर और डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। तो उनकी अलग अलग से ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इनको वन बाय वन मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। सबसे पहले असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का मेन काम जो होता है वो डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ करना, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, अप्रूवल के लिए कंसल्टेंट के पास लेके जाना, हार्ड कॉपीज़ को सेव करना, या मैक्सिमम वो डाटा एंट्री का छोटा मोटा काम करता है। तो ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल असिस्टेंट का काम होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आ जाता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो होता है वो सबमिटर्स को क्रिएट भी करता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट रैंक सबमिटल, मटेरियल सबमिटल, RFI सबमिटल, वर्क इंस्पेक्शन सबमिटल, कंफर्मेशन ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन, तो ये सारे के सारे सबमिटल्स वो बनाता है, अपने मैनेजर से साइन लेता है, और इसके अलावा वो फिर इसकी कॉपियाँ और ये सारा प्रोसेस असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के साथ मिलके करता है। इसके अलावा वो लॉगिंग भी करता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल जो होता है वो लॉग भी बनाता है, शॉप ड्राइंग के लॉग, RFI के लॉग, मटेरियल सबमिटल के लॉग, तो जितने सबमिटल वो बनाता है उन सब के जो लॉग है वो भी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो है वो इसका काम भी करता है। उसके बाद सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आ जाता है। सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की टीम होती है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होंगे और असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होंगे। सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास प्रोसीजर्स होते हैं और वो प्रोसीजर का इम्प्लीमेंट करवाता है। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल क्या होगी कि फ़ाइलिंग किस तरह से की जाएगी, वो सारे की सारी डिटेल उसके पास होती है। उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी कैसे स्कैन की जाएगी, उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी को स्टोर कैसे किया जाएगा, तो ये प्रोसीजर जो होते हैं वो उसके पास होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर और असिस्टेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की टीम के साथ लेके इन प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करवाता है। प्लस ईमेल्स वगैरह और जो लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह का काम जो होता है वो भी सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के पास होता है। मेमोज वगैरह क्रिएट करने हो या साइट के ऊपर कोई लेबर वगैरह का एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम हो तो वो भी सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ही देखता है। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल मैनेजर। अब जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल मैनेजर होता है वो डॉक्यूमेंट कंट्रोल के प्रोसीजर्स को बनाता है, प्रोसीजर को डिफाइन करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का जो पूरे का पूरा काम है, वो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट है, वो किस तरह से काम करेगा, किस प्रोसीजर के तहत काम करेगा, कैसे रिसीव करेगा, कैसे वो इशू करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की टीम होती है वो उसके अंडर होती है और ये उनको हेड कर रहा होता है। प्लस ये टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी करता है और अपने जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल के प्रोसीजर है उसके बारे में बात भी करता है और अपनी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ रखता है। तो इस तरह से इसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना सिर्फ ये कि वो डॉक्यूमेंट कंट्रोल टीम को हेड करता है बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, MEP है या दूसरे हैं, तो उनके साथ ही मीटिंग भी करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है ताकि इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम जो है वो हो सके। अब डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंट कंट्रोलर नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ जो होती है उससे ज़्यादा वो कंसर्न नहीं करते, उसके अंदर वो ज़्यादा नहीं जाते, वो ज़्यादातर नंबरिंग, लॉगिंग और इस तरह के काम को करते हैं जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट जो होता है वो इन डेप्थ भी डॉक्यूमेंट को जानता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेली रिपोर्ट है तो उसके अंदर कंटेंट्स क्या है डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट को पता होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई और फाइनेंशियल रिपोर्ट है या किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेशलिस्ट है, तो मेडिकल रिपोर्ट है तो उसके कंटेंट्स वगैरह क्या होंगे तो उसके अभी उनको पता होता है। तो ये इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इनकी ड्यूटीज़ और इनके जो जॉब हैं उनके दरमियान फ़र्क होता है। इस तरह से मिल के एक ही डिपार्टमेंट के ये लोग होते हैं लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है
वो डिवाइडेड होती हैं ताकि डॉक्यूमेंट कंट्रोल के काम को, जो कि एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर होता है, इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके, क्वालिटी के साथ मैनेज किया जा सके। गलती का इम्कान कम रहता है जब काम को डिवाइड कर दिया जाता है।